बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और बहुत ही खौफनाक जो है वो सूरत हाल है। और सूरत हाल इसलिए है कि मैं आपको बता दूं कि जितना सैलाब आपने देखा है ये एक ट्रेलर है। वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बारिशों की दोबारा से पेशगोई कर दी गई है उन कैचमेंट एरियाज़ में जहाँ पर बारिश बरसे तो पानी चलता चलता पाकिस्तान में दाखिल होता है और पाकिस्तान में दाखिल होकर सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान से उसको नुकसान होता है। मैंने कल भी ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब, जो मशरक़ी पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने भगवत सिंह मान उनका नाम है जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़ौजी बैठक बुलाई है। जी हाँ, और ये पाकिस्तान से दफ़ा के लिए नहीं बुलाई गई बैठक। ये बैठक इसलिए बुलाई गई है कि ख़तरा पैदा हो गया है कि प्रताप सागर डैम जो है वो टूट जाएगा। प्रताप सागर डैम जो है जिसको आप शायद पूंग डैम के नाम से जानते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और दरियाए ब्यास पर बनाया गया है। और ये अपनी कैपेसिटी के से ऊपर चला गया है। यानी अब तक की जो रिपोर्ट है, आज सुबह तक की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस डैम की जो टोटल कैपेसिटी है वो 1,03,090.60 है, जिसने 1,03,093.61 की जो पोजीशन है वो हासिल कर लिया। यानी 3 फुट ये ऊपर चला गया और सिर्फ 20 फुट बाकी है ये अपनी तबाही के तौर पर। अभी जो बारिशें हुई हैं इन इलाकों में, इस कैचमेंट एरिया में, वो गए बरस से 60% ज़्यादा हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये मैं हिमाचल प्रदेश में ब्यास की बात कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे जी ब्यास तो पाकिस्तान में आता ही नहीं है। पहले कभी किसी ज़माने में आया करता था, लेकिन फिर इसने रुख बदला। ये नहीं आता है, लेकिन ये पानी सतलुज में आता है और सतलुज से होता हुआ पाकिस्तान के इलाकों में दाखिल हो जाता है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 60% ज़्यादा बारिशें हिमाचल प्रदेश में और 62% ज़्यादा बारिशें मशरक़ी पंजाब में है। तो वो मान सिंह साहब ने जो बैठक बुलाई है ना फ़ौजियों की, वो इसलिए है कि उनके बहुत सारे अज़ला जो हैं ख़तरे के निशान पर पहुंच चुके हैं। और वो उन्होंने ये बात वहाँ उस बैठक में भी कही कि यही पानी तबाही मचाता हुआ पाकिस्तानी पंजाब को भी तबाह करेगा। तो इसलिए ऐसी सूरत हाल के लिए हमें अब क्या करना चाहिए। इंजीनियर कोर्स के लोग मौजूद हैं और उनकी ये बैठक जो है अभी तक जारी है। हंगामी तौर पर ये इजलास बुलाया गया है क्योंकि जो डैम की सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक होती चली जा रही है। मैंने इसीलिए कहा कि इस वक्त भी आप अगर देखें तो आपको गंडा सिंह वाला के करीब 3 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का पानी नज़र आ रहा है। इसमें इजाफा हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि पूंग डैम में महासागर, उसको प्रताप महासागर कहते हैं जी, उसमें ख़तरे की निशान से ऊपर पानी चला गया है। और ऊपर जाने के बाद अब सिर्फ 20 फुट पानी मज़ीद रह गया है। इस वक्त वहाँ पानी का जी जो आमद है वो 79,780 है, जबकि इसका अखराज जो है 94,845 है। कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया के तमाम डैम माहिरीन इस डैम को बचाने के लिए, यानी प्रताप सिंह सागर को बचाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पानी को देखा जा रहा है, डैम की मजबूती को देखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि करीब है कि इसका पानी हमें ज़्यादा मकदार में छोड़ना पड़ेगा। और ज़्यादा मकदार में छोड़ने का मकसद ये है कि ये ब्यास में आएगा और ब्यास से होता हुआ सतलुज में आएगा। तो पंजाब के जो अज़ला हैं वो कौन कौन से मुतासिर होंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिसके लिए भगवत सिंह मान ने इजलास बुलाया है जी। उसमें है गुरुदासपुर, जिसको हम आम ज़ुबान में गुरदासपुर कहते हैं। गुरुदासपुर नाम है उसका। पठानकोट है जी, जिसके एक तरफ से रावी गुजर रहा है और एक तरफ से यही सतलुज की कैचमेंट, सतलुज का जो है बेसन है। इसके साथ साथ तरन तारन है, अमृतसर है, जलंधर है, फिरोजपुर है, रूपनगर है। ये ज़िला मुतासर हैं। यहाँ पर भारतीय फ़ौज और भारतीय फ़ौजी कश्तियाँ, हेलीकॉप्टर्स को तैनात करने की बात कर रहे हैं भगवत मान सिंह, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो पानी अगर आया तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा। और उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके 2 बड़े हेडवर्क्स जो हैं, जो इस इलाके में मौजूद हैं, फ़िरोज़पुर में और तरन तारन में, ये
पानी से लबालब भरे पड़े हैं, उनमें सैलाबी गेट्स खुल चुके हैं। मज़ीद पानी आने की सूरत में, जो कि अभी कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों में मज़ीद बारिशें ब्यास के कैचमेंट एरिया में और सतलुज के कैचमेंट एरिया में होना है। आपको मैंने बताया कि 60% बारिशें ज़्यादा हो चुकी हैं और 62% पंजाब में हो चुकी हैं, और अभी मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। फ्लैश फ्लडिंग और बादल फटने की पेशगोइयाँ जो है इंडियन मेट ऑफिस कर रहा है। तो इसलिए पूरे इंडिया के डैम माहिरीन जो हैं वो इस हवाले से इस वक्त अपनी नज़रें जुमाए बैठे हैं। इससे पहले भाखड़ा डैम को ख़तरा था, लेकिन भाखड़ा डैम से ख़तरा टल गया। ये रावी से ऊपर था, वहाँ से ख़तरा टल गया। तो अब ये ख़तरा जो है वो सतलुज की तरफ आ गया है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो फिर वही बात कि ज़्यादा पानी आएगा। अच्छा, पाकिस्तान में कौन कौन से अजला जो हैं इससे मुतासिर हो सकते हैं, ये उस मीटिंग में जिसको भगवत मान सिंह जो हैं वो कर रहे थे, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनमें कसूर, उकारा, हेड सलमान की, बहावलपुर और लोधरा, और बहावलनगर को उन्होंने कहा है कि यहाँ से सतलुज जो है एंट्री करता है तो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो उन्होंने ये बहावलनगर के लोगों के लिए ये सूरत हाल जो है ख़तरनाक है। इस वक्त तो गंडा सिंह और कसूर के लोग जो हैं डूबे पड़े हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बहावलपुर में भी बड़े सैलाब का ख़तरा है और बहावलनगर में भी जो है वो रेड अलर्ट कर रहे हैं। अलर्ट जारी है, लोगों को निकाला भी जा रहा है, काम भी कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हमारी जो है, जिनको मरीम नवाज शरीफ हेड करती हैं, वो भी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना सैलाब ज़दगान की मदद के लिए खड़ी हैं। कल हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ये दौरा कर चुके हैं, वज़ीर आला कर चुकी, वफाकी वज़रा जा चुके, लेकिन सूरत हाल अभी भी कंट्रोल में नहीं है। ख़बरें चल रही हैं कि रावी में जसर के मुकाम में जो है वो पानी की सतह कम हुई है, उससे शदरा में भी पानी में कमी आई है। चलते चलते ही चली जाएगी, और दुआ गो हैं कि हम अब रावी के कैचमेंट एरिया में ज़्यादा बारिशें ना हों, ताकि ज़्यादा मज़ीद पानी जो है वो इस तरफ ना आए, क्योंकि पानी से बहुत सारे इलाके पहले भर चुके होते हैं। तो जो मज़ीद पानी आता है वो कहाँ जाता है? वो अगले इलाकों को डुबोने के लिए निकल जाता है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक और नाजुक सूरत हाल है। मैंने इसीलिए शुरू में आपसे ये कहा था कि ये अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, और इस पिक्चर का अल्लाह करे जो एंड है वो हमारी बका सलामती, हमारी भी, इस मगरबी पंजाब की भी और उस मशरक़ी पंजाब की भी, जो कि भारत के ज़ेर तसल्लुत है। ज़ेर तसल्लुत इसलिए कि वहाँ पर आज भी अकाली दिल और खालिस्तान के लोग जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी के लिए। अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब करे। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये वाकई ख़तरनाक है, और इस वक्त भी जो भारतीय पंजाब है वहाँ पर मुख्तलिफ़ अज़ला में, जिनका मैंने आपको नाम बताया था, जिसमें गुरदासपुर, पठानकोट, तरन तारण, अमृतसर, जलंधर, फिरोज़पुर, रूपनगर में फ़ौज को तैनात किया जा रहा है, और मुख्तलिफ़ जो फलाही इदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। इस तरफ हमारी तरफ भी ऐसा ही है, हमारी फ़ौज भी लोगों को रेस्क्यू कर रही है, रेंजर्स रेस्क्यू कर रही है। बड़ा ज़बरदस्त काम किया है उन्होंने, ना सिर्फ गंडा सिंह वाला में, कसूर में, बल्कि लाहौर में भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स तक का इस्तेमाल किया है। तो ये सूरत हाल दोनों पंजाब की है। मैंने कहा आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता दूँ, जो आज सुबह ही जो है वो जारी की गई है, और बताया गया है कि पोंग डैम, जिसको प्रताप सागर कहा जाता है, उसमें पानी की जो है वो ख़तरनाक हद जो है उसने अबूर कर लिया, और 3 फुट ये ऊपर चला गया, और मज़ीद 20 फुट गया तो ज़्यादा पानी, यानी ज़्यादा गेट्स जो हैं खोलना पड़ेंगे, क्योंकि ये डेड लेवल है, रेड लेवल है। रेड लेवल से मुराद एक्सट्रीम सैलाब का ख़तरा है। मज़ीद वहाँ उसके कैचमेंट एरिया में बारिशें ना हो, वहाँ के नाले ना बिफरें, फ्लैश फ्लडिंग ना हो, क्लाउड बरस्ट ना हो। इसके लिए मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआ गो रहें, ताकि हम सब सैलाब से महफूज रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।